उनका कहना है 400 पार होगा, हमारे विकास के काम हुए हैं अजमेर में। आपसे खासा नाराज थे जब आपका एक ट्वीट देखा मैंने, रुपया तेरी तीखी धार, उस ट्वीट का क्या कारण? ट्वीट का निश्चित तौर पर पूरा अजमेर जिला जानता है कि जिस आदमी को पूरी जनता ने नकार दिया अभी विधानसभा चुनाव में, उसी को वापस टिकट देने का जो क्राइटेरिया था वो केवल रुपयों के अलावा कुछ हो नहीं सकता। कई लोग जो बेचारे जीवन भर दरियां बिछाते, इन्हीं को आप 2003 से टिकट दे रहे हो, 8 में दिया, 13 में दिया, फिर 19 में आपने एमपी का दे दिया, 23 में एमएलए का दे दिया, फिर दे दिया। तो ऐसा कुछ उनकी वर्किंग स्टाइल नहीं है। न वो हमारे गाँव गरीब किसान की बात उठा सकते हैं। संसद में उन्होंने 5 साल रहते हुए कुछ भी काम नहीं किया। भले ही वो हाजिरी देने में एक नंबर आदमी है, झुकने में, पैर छूने में, हाजिरी देने में, भले ही संसद में उनकी हाजिरी पूरी होगी, लेकिन संसद में उन्होंने एक बार अजमेर जिले के लिए टेबल नहीं थपथपाई। उन्होंने अजमेर के विकास की कोई बात नहीं की। यहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, कांग्रेस के राज में आदरणीय पायलट साहब यहाँ मंत्री हुआ करते थे, केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हमारे हवाई अड्डा आया था, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है, वो भी कांग्रेस के राज में आया। परंतु उसके बाद ये 5 साल एमपी रहते हुए ना तो एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिला पाए, ना कोई शिक्षा, ना कोई नौजवानों के रोजगार की बात कर पाए। किसानों को भाजपा के लोग कहते थे उनकी आय दुगनी करेंगे, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उनकी फसल की खरीद करेंगे, लेकिन उनके वादे खोखले वादे थे। और इस बार लोग अलग मूड में हैं। जो 2004 में इंडिया साइनिंग का नारा था, इस बार साइलेंट वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ शानदार जा रहा है। पैसे की आपने बात की कि खरीद फरोख्त है टिकट का, ये कारण रहे हैं। उनका आपसे एक प्रश्न हो या फिर आरोप है कि 2013-18 में जब उनकी टिकट कटी और आपको टिकट मिली, तो क्या आप भी पैसों से टिकट लाए, तब उनके पास पैसे नहीं थे या टिकट नहीं खरीद पाए? नौजवानों को टिकट उस समय वसुंधरा जी ने कुछ लोगों को दिया, और जैसे ही मुझे टिकट मिला, यही भागीरथ चौधरी अपने लोगों को लेके जयपुर कार्यालय में जाके इस्तीफा दे के आए। इन्होंने भीतरघात किया है, पीठ पीछे छुरा घोंपा। एक तरफ तो कहते हैं पार्टी हमारी माँ है, दूसरी तरफ इन लोगों को, आप आम जन को पूछ लो कि भागीरथ चौधरी और उनके लोग कहाँ थे उस समय चुनाव में। इन सारे लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इस्तीफा दिया। मैं अकेला चुनाव लड़ा और जनता ने उस समय भी मुझे 35% और 65,000 वोट दिए थे। लगातार मैं लोगों के बीच रहा, उनके लिए मैं संवाद करता रहा। ये 2013 में जब विधायक बने तब भी मेरे को आके कहे कि मैं आखिरी चुनाव है, 18 में, फिर 19 में कहा आखिरी चुनाव है, 23 में लोगों को कह रहे थे आखिरी चुनाव है, अब 24 में कह रहे हैं आखिरी चुनाव है। ये लोग केवल सत्ता के भूखे हैं। यहाँ लोगों की जमीन हड़पने का काम, जमीनों पे किसी प्रकार से लोगों को अपने सत्ता का, पावर का दुरुपयोग करके डराने धमकाने का काम ये दोनों कर रहे हैं। और इनका बेटा जो मंदबुद्धि है, वो लगातार लोगों को टॉर्चर करता है, गैंग रूप चलाने का काम करता है। जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किशनगढ़ में किसी जनता से, किसी आम जन से आप पूछ सकते हो कि इनका नाम लेते हैं उनके मुंह से भूमाफिया निकलेगा।